Hi Fox, welcome to my channel Football Super Roy, your ultimate home for deep dives into the beautiful game. So आज हम बात करेंगे how Hansi Flick turned a struggling Barcelona into a world-class one. Flick joined Barca in May 2024. A mixed career as a coach so far. He had great success at Bayern, won treble for them, but he was failed as a German national team coach. So it was very difficult for him to replace Xavi, a club legend, fans favorite. Hansi Flick's football philosophy and mentality was totally different compared to those coaches who has got success at Barca. But the main problem was Barca itself. The financial critics, so many injury and the fans demand. Last time 2015 में बार्सिलोना यूसीएल चैंपियन हुआ था एंड द गैप इज सो ह्यूज. लास्ट 10-11 सालों में बार्सिलोना कोई भी यूरोपियन सिल्वर नहीं जीता. So it was one of the most critical situation when he joined the club. So coaches like Flick demand a system. A system demands some players, a certain signings. He wanted to get some but couldn't get it due to financial problem. Barcelona only get managed to sign Dani Olmo for the entire season. And the other signing was Hansi Flick itself. बट उसके पीछे भी डैनियल ओल्मो का साइनिंग के पीछे भी वी हैव सीन सो मेनी ड्रामास, registration, re-registration and again registration of La Liga for La Liga. But for me, Hansi Flick was the wild card at the beginning of the season who becomes the trump card. So here is a speculative yet grounded outline how the transformation might happen. So यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा रीज़न है, बट यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो मेरे को लगता है दिस आर द रीज़न बिहाइंड कि ये एक शॉर्ट टर्म में, एक साल का एक टेन्योर में इतना सारा चेंजेस हमें देखने को मिला एंड जिसके वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला बार्सिलोना को. बट इफ़ यू गाइज थिंक लाइक देर आर अदर मेजर पॉइंट्स विच यू कैन राइट इट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो मेरे को लगता है जो फास्ट पॉइंट है यहाँ पे अंडर हैंसी फ्लिक, दैट इज एस्टेब्लिशिंग ए क्लियर टैक्टिकल आइडेंटिटी. हैंसी फ्लिक से पहले बिफोर अंडर प्रीवियस मैनेजमेंट बार्सिलोना स्ट्रगल्ड विद inconsistent performance and tactical confusion, and more than the main reason was their lack of pressing intensity. लास्ट काफ़ी टाइम से बार्सिलोना वाज सो इनकॉन्सिस्टेंट. 2 मैच जीतता था तो एक मैच ड्रॉ करता था, ये एक मैच हार जाता था. और टेक्टिकल कन्फ्यूजन तो अंडर जावी और लाइक अंडर कोमन हमने बहुत देखे. सो व्हाट हैंसी फ्लिक इम्प्लीमेंटेड, Hansi Flick implemented a high pressing vertical system similar to what he used at Bayern. He maintained a 4-2-3-1 or majorly a 4-3-3 formation. You know that which brought a structure without sacrificing the attacking flair. So इसमें हमें चेंजेस क्या देखने को मिला? इसमें हमें yes चेंजेस देखने को मिला. The team began to show intensity of the ball with coordinated pressing and a quick transitions, which is one of the best hallmark of Hansi Flick's football philosophy. मैं सोचो लास्ट टाइम से, लास्ट मेरे को याद नहीं है कि लास्ट कब बार्सिलोना को हमने क्विक ट्रांजिशंस करते हुए देखे. वो एमएस नेरा के बाद तो मेरे को याद नहीं आता है कि बार्सिलोना क्विक ट्रांजिशन से लाइक काउंटर अटैक से गोल किया. सो अंडर हैंसी फ्लिक इस साल हमें बहुत सारे गोल्स काउंटर अटैक से देखने को मिला. सो जो मेरा सेकेंड पॉइंट है दैट इज प्लेयर डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन. सो बिफोर हैंसी फ्लिक से पहले भी जो यूथ, स्पेशली यूथ और लाइक प्लेयर्स, दे वर मच यंगर. प्लेयर्स लाइक पेड्री, गावी, बाल्डे एंड इवन फ्रैन टोरेस, दिस वुड प्रॉमिस बट परफॉर्मेंस वॉज इनकॉन्सिस्टेंट and the veterans were uninspired. भाई पेड्री, गावी, बाल्डे ये परफॉर्मेंस तो करते थे काफ़ी, लाइक बहुत सारे मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लाइक 9/10, इवन लाइक 8/10 तो बहुत सारे मैचेस में पेड्री का परफॉर्मेंस रहता था पिछले सीजन. बट
इट वॉज सो इनकॉन्सिस्टेंट. 2-4 मैचेस में परफॉर्मेंस तो करता था, बट ड्यू टू सम इंजुरी और फॉर पेड्री और लाइक फॉर अदर प्लेयर्स इट्स ड्यू टू सम टेक्टिकल कन्फ्यूजन, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं था. बट हैंसी फ्लिक आने के बाद चेंजेस क्या हुआ? आफ्टर ही रिवाइटलाइज्ड young players by giving them a proper team job role and giving them chances in big matches. And senior player remotivated and tactically reoriented. इसमें हमें क्या देखने को मिला? लेवेंडोव्स्की बैक टू गोल स्कोरिंग फॉर्म एंड राफिना बिकम वन ऑफ द बेस्ट विंगर इन यूरोप. मैं सोचो यही प्लेयर तो थे हमारे पास लास्ट सीजन, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जो लग रहा था कि ही इज कैचिंग अप विद एजेस. एंड इस सीजन का परफॉर्मेंस देखो, एक टाइम तक ही वॉज इन द रेस ऑफ गोल्डन बूट. और रफीना स्टिल ही इज वन ऑफ द मेन कॉन्टेंडर टू विन द बैलन डोर. लास्ट सीजन हमें याद है वो रफीना का कहानी. ही वॉज क्राइंग, ही वॉज ऑलमोस्ट लिविंग द क्लब. बट एक छोटा सा मैन मैनेजमेंट, हैंसी फ्लिक इज नोन फॉर दैट. हैंसी फ्लिक इज नोन फॉर मैन मैनेजमेंट which created winning atmosphere and confidence in players. So my third point is revamping the midfield engine. So हैंसी फ्लिक से पहले भी हमारे पास यही प्लेयर होता था, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, गावी. चलो फर्मिन लोपेज पिछले सीजन में बहुत सारे मैचेस में उतना चांसेस नहीं मिला. डैनी ओल्मो एक only one player is there, the rest were same. So the midfield lacked control and physicality. भाई हमने पेड्री के साथ तो देखे कि कितना सारा इंजुरी एंड लाइक वो फ्रैंकी डियोंग वाला रोल. वी ऑलवेज यूज टू थिंक कि वी मिस दैट फ्रैंकी डियोंग व्हिच ही यूज टू बी देयर एट आयाक्स. सो मेरे को एक पॉइंट और भी लगता है कि पिछले कुछ सीजन में बार्सिलोना मिडफील्ड लाइक यूज टू ओवर रन स्पेशली इन बिग मैचेस, कि कुछ लाइक नो एक्स्ट्रा करने का कोशिश में वो दैट जो सिंप्लिसिटी ऑफ फुटबॉल है उसको मिस करता था. बट हैंसी फ्लिक ने इसमें क्या चेंजेस किया? सो ही स्ट्रक ए बैलेंस बिटवीन पोजेशन. पोजेशन जो है दैट इज बार्सा डीएनए. ही मिक्स्ड विथ प्रेसिंग intensity which is German DNA of football, German pressing. So he added a robust defensive midfielder, जिस रोल में बहुत सारे मैचेस में वी हैव सीन मार्क कैसाडो, अर्लियर मैचेस में मार्क बर्नल एंड लेटली फ्रैंकी डियोंग. दे प्लेड द रोल एट हाई लेवल. सो ये चेंजेस की वजह से जो हमारा मिडफील्ड में जो फ्लूइडिटी इस साल देखने को मिला, दैट इज सो ह्यूज. यू नो दैट थॉरली थ्रू आउट द सीजन हमने लाइक जो फॉर्मेशन था उसमें हमेशा पेड्री के साथ या मार्क कैसाडो या फ्रैंक डियोंग डबल पिवट ही खेला. बट पेड्री ऑलवेज पुश फॉरवर्ड टू सपोर्ट द ऑफेंसिव लाइन एंड व्हाइल इधर फ्रैंक डियोंग और मार्क कैसाडो दैट हमेशा स्टेट दैट a bit lower to our own defense line to support the back three. We started 4-3-3 but आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे मैचेस में बाल्डे एंड कुंडे काफ़ी वर्टिकली फॉरवर्डेड रहता था, लाइक ए दैट कन्वर्टेड विंग बैक. वहीं पे कुबार्सी एंड इनिको मार्टिनेज के साथ इधर कैसाडो और फ्रैंकी डियोंग एक बैक थ्री का रोल प्ले करता था, जो हमें एक डिफेंसिव सॉलिडिटी प्रोवाइड करता था. सो दैट इज सो ह्यूज चेंजेस. एंड यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट का मैं बात करूँगा, दैट इज स्मार्ट टैक्टिकल एडेप्टेशन. सो इससे पहले हमने देखा लास्ट 6 to 7 सीजन बार्सा स्ट्रगल टैक्टिकली अगेंस्ट एलिट यूरोपियन क्लब्स, चाहे वो पिछले टाइम में लिवरपूल हो या रोमा या लाइक फ्रैंकफर्ट. लाइक वी हैव सीन सो मेनी दैट
vulnerable, that formation or tactical things. But हैंस फ्लिक ने इसमें भी चेंजेस किया. So he brought a flexible tactical adaptation. ऐसे द सर्टेन नहीं था कि बार्सिलोना हमेशा 4-4-3 फॉर्मेशन में ही खेलेगा या 4-4-2 में ही खेलेगा. सो इट्स अकॉर्डिंग टू ईच ओपोनेंट, बार्सिलोना changes their formation. Hansi Flick changes his formation and tweaking formation where that the pressing used to triggers accordingly. इसमें अगर मैं एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, द गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जहाँ पे द लेफ्ट हैंड साइड में जब बार्सिलोना अटैक करता था अगेंस्ट लुकास वास्केज, इट वाज ऑलवेज 2v1. फॉर बार्सिलोना इट वाज बाल्डे एंड रफीनिया अगेंस्ट लुकास वास्केज. इसमें रियल मैड्रिड को क्या करना पड़ता था कि फेडे वालवर्डे को सपोर्ट करना पड़ता था लुकास वास्केज को. तो वहाँ पे जो फेडे वालवर्डे का जो रोल होता था मिडफील्ड में, वो वहाँ से लैक हो जाता था. एंड जहाँ पे बार्सिलोना को एक मिडफील्ड में एक सुपीरियरिटी मिलता था. एंड अगेंस्ट द अदर वे वहाँ पे कुंडे एंड लामिन यामाल का एक गेट टुगेदर पहले देखने को मिलता था अगेंस्ट, चाहे वो बर्नार्ड मेंडी हो या कोई भी हो. तो अगेंस्ट वहाँ पे भी एक 2v1 क्रिएट होता था, जिसके वजह से उनका कोई भी एक नंबर 8 को या एक सीवी को अपना राइट बैक को लेफ्ट बैक को सपोर्ट करना पड़ रहा था. तो जिसके वजह से फिर से वहाँ पे एक मिडफील्ड में एक गैप क्रिएट हो रहा था, एक स्पेस क्रिएट हो रहा था. सो दिस आर द वे बार्सिलोना अपना प्रेस को टिगर करता था अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ द गेम. सो नेक्स्ट जो मेरा 5th पॉइंट है, दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ द ट्रांसफर मार्केट्स. सो इससे पहले बार्सिलोना ऐसा नहीं था, अपार्ट फ्रॉम दिस सीजन और प्रीवियस सीजन ऐसा नहीं था कि बार्सिलोना को साइनिंग नहीं मिलता था या बार्सिलोना साइनिंग नहीं करवाता था. बार्सिलोना यूज्ड टू दैट नोन फॉर बिग साइनिंग्स, बट दो साइनिंग्स वर इनकॉन्सिस्टेंट और लाइक अंडर परफॉर्मिंग. अगर मैं रिसेंट टाइम्स का बात करूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस सीजन आफ्टर द चेंजेस अंडर हैंसी फ्लिक, सो इनकॉन्सिस्टेंट इन द सेंस हमने फ्रैन टोरेस या राफिना का परफॉर्मेंस लास्ट सीजन देखा. न्यू साइनिंग्स था अपना प्रीवियस क्लब के लिए, दे परफॉर्म रियली वेल, बट जब ये बार्सिलोना के अंडर खेला फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर डिफरेंट कोचेस, द परफॉर्मेंस वाज नॉट द सेम. इट वाज ए डाउनग्रेड परफॉर्मेंस. एंड इसमें चेंजेस किया क्या हैंसी फ्लिक collaborated with the board and Deco. So he wanted to not get rush signing. इसके ऊपर इसने हैंसी फ्लिक ने जो काम किया, दैट इज दैट ये बोर्ड एंड डेको के साथ मिलके ये काम किया कि ही विल नॉट रन बिहाइंड नेम्स, बिग नेम्स. ही विल टेक प्लेयर्स फ्रॉम ला मासिया लाइक द एकेडमी which fits in his system, जो उसका सिस्टम को वैल्यू करता है, जो उसका सिस्टम को सूट करता है. सो दैट promoted so many youth players, low costed players and high rewarded players. इस सीजन से पहले मार्क बर्नल, मार्क कैसाडो, जेरार्ड मेंडी, he performed lately really well. And then apart from like ठीक है हेक्टर फोर्ड, पाव विक्टर, and there are so many comings. So these are the major changes. And जो 6th point है मेरा, that is restoring European competitiveness. Last couple of seasons we have seen Barcelona used to that eliminated from early UCL knockouts or relegated to Europa Liga, which is the embarrassment for us. But under Hansi Flick, he's shown us the promise, that run deep to UCL knockouts. इसमें चेंजेस क्या इसके पीछे क्या रीजन रहा,
जिसमें ये बार्सिलोना इज मैनेज टू गेट नो दैट रन डीप इन यूसीएल नॉकआउट्स. सो इसमें जो चेंजेस दैट इज कंट्रोल, प्रेसिंग एंड dominating games in UCL matches. It is always like you can concede goals, but you have to keep the courage to outscore any opponents. जो हैंसी फ्लिक थ्रू आउट द सीजन करते हुए आया अपने टीम के साथ. We have seen against Inter Milan, we have seen against Dortmund, we have seen against Benfica, not once, twice. We can concede, that is not the problem, but we can outscore you, which has come through controlling, pressing, and with confidence. But my last point, and again my last point, not the least, cultural reset and identity distortion. इससे पहले जो मेरे को याद आता है कि आफ्टर मेसी एरा बार्सिलोना यूज टू लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन. ऐसा लग रहा था कि टीम के पास एक लॉन्ग टर्म विजन, लाइक लॉन्ग टर्म गोल है ही नहीं. जैसे यू नो दैट कोई भी प्लेयर को साइन कराना, लाइक इन रिसेंट टाइम्स में आपको याद होगा हमने इतना प्लेयर को साइन कराया जो 1-2 साल में ही लाइक हमने या इधर उनको सोल्ड आउट कर दिया, या लाइक वो एक फ्री ट्रांसफर के तरीके से निकल गया क्लब से. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मैलकॉम, लाइक कैसे, देयर आर सो मेनी, पाउलिनो, लाइक नो दैट सेवरल, ग्रीजमैन, कुटिन्हो, लाइक इतना प्लेयर्स हमने साइन कराया, लाइक कोई उसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म विजन था ही नहीं. बट इसमें हैंसी फ्लिक जो चेंजेस किया, दैट इज which I liked really, you know that which I rate really high. He reconnected with key principle of Barca football. Barca football का Barca DNA जो सर यूएन क्रूइफ का एक Barca फुटबॉल फिलोसफी था, that is youth, control, intensity and smart attacking play. So he combined Barca DNA with German pressing. It is like a German efficiency with Catalan flair for me. So ही सारा पॉइंट्स मेरे को लगता है जिसके वजह से एक रीजुविनेटेड बार्सिलोना को देखने को मिला दिस सीजन. एंड यू नो दैट these are the points well behind in which I think so it's like a, you know that there, you know, that is a line I have read somewhere. If the sharpest arrow shoot to the right direction, it would be lethal for the opponent, which has become for Barcelona this season. हैंसी फ्लिक के अंडर जितना भी चेंजेस देखने को मिला हमें, सबके सब राइट डायरेक्शन में देखने को मिला. चाहे वो यूथ डेवलपमेंट का बात आए, चाहे वो यू नो दैट फॉर्मेशन का बात आए, चाहे वो मोटिवेशन का बात आए, चाहे मैन मैनेजमेंट का बात आए, चाहे वो टैक्टिक्स का बात आए, चाहे वो गेम मैनेजमेंट का बात आए, एवरी थिंग्स आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन. सो आई थिंक सो दिस आर द पॉइंट्स फॉर मी. अगर आपको लगता है कि देयर आर other major points, so you can write it down in comment section. So thank you so much for watching this video.